स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण।
Ah
स्वामी महाराज की जय। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। सजानंद स्वामी महाराज की जय। योगी बापा को करोड़ों धन्यवाद, काका जी हमें भेंट मिले। योगी बापा को करोड़ों धन्यवाद, काका जी हमें भेंट मिले। जिसने धरती पे उतारा अक्षरधाम, काका जी हमें भेंट मिले। ओ योगी बापा को करोड़ों धन्यवाद,
जी हमें भेंट मिले। 3 फरवरी 1952 विजय दिन कहलाया। ओ भक्तों विजय दिन कहलाया। ओ योगी जी ने काका जी को साक्षात्कार कराया। ओ भक्तों साक्षात्कार कराया। ओ घड़ी बनी रे मंगल आज उसका ही है फल। घड़ी बनी रे मंगल आज उसका ही है फल। हम सब हो गए हैं रे निहाल। काका जी हमें भेंट मिले। योगी बाबा को करोड़ों धन्यवाद। काका जी हमें भेंट मिले। ज्ञान समाधि में काका को दर्शन दिव्य कराया। ओ बापा दर्शन दिव्य कराया। ओ स्वामी सहजानंद और योगी राज को एक ही पाया। ओ योगी राज को एक ही पाया। ओ लिया बापा को पहचान साधु वेश मिले भगवान। लिया बापा को पहचान साधु वेश मिले भगवान। डंका सर्वोपरिता का बजाया। काका जी हमें भेंट मिले। योगी बाबा को करोड़ों धन्यवाद। काका जी हमें भेंट मिले। गुणातीत समाज के सृष्टा नींव में आप समाए। ओ काका नींव में आप समाए। हो काका तेरे स्वरूप को हम अब तो पहचान पाए। ओ काका अब तो पहचान पाए। हो सारा गुणातीत समाज चले एक होकर आज। सारा गुणातीत समाज चले एक होकर आज। तेरे संकल्प में बने भागीदार। काका जी हमें भेंट मिले। योगी बाबा को करोड़ों धन्यवाद। काका जी हमें भेंट मिले। सुहृद भाव के राजा हो तुम निर्दोष बुद्धि के राजा। ओ काका निर्दोष बुद्धि के दाता। हो भावात्मक एकता बढ़ाए तुमको जो है भाता। ओ काका तुमको जो है भाता। ओ अक्षर पुरुषोत्तम महाराज संत के रूप में प्रकट आज। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज संत के रूप में प्रकट आज। उनके स्वरूप का हो साक्षात्कार। गुरु जी हाँ है भेंट दिए। काका जी को करोड़ों धन्यवाद। गुरु जी जो है भेंट दिए। काका जी को करोड़ों धन्यवाद। गुरु जी जो है भेंट दिए। काका जी को करोड़ों धन्यवाद। गुरु जी जो है भेंट दिए।
नित्यानंद महाराज की जय, भगत जी, जगत जी, कृष्ण जी महाराज की जय, शास्त्री योगी जी महाराज की जय, काका जी पापा जी महाराज की जय, दीदी, बहनों, गुरु जी और सभी हरि भक्तों को मेरी जय स्वामीनारायण। आज से 12 साल पहले गुरु जी से मिलना कैसे हुआ? उन दिनों मेरी पोस्टिंग पंजाब नेशनल बैंक गुल्लागढ़ में थी, जहाँ पर मेरी मुलाकात श्री प्रेम कुमार ढंड जी से हुई। हम लोग अक्सर शाम को वापस इकट्ठे आया करते थे, डेली डाउन अप करते थे। मैं मोगा से जाता था, ढंड साहब जगरांव से जाते थे, और रास्ते में कोई ना कोई मंदिर का प्रसंग चला रहता था। ढंड साहब ने मंदिर के बारे में मुझे इतना कुछ बता दिया, एक दिमाग में एक नक्शा सा बन गया मंदिर का कि कैसे एंट्रेंस है, कैसे गुरुजी जहाँ बैठते हैं, उसके साथ कॉरिडोर है, सामने मेस है, पीछे भक्त लोगों के रहने के लिए इंतजाम है, पीछे कक्का जी की समाधि है, वगैरह वगैरह। जैसे जैसे ढंड साहब मंदिर की बातें करते, मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई। एक दिन मैंने ढंड साहब से रिक्वेस्ट की, मैं क्या ढंड साहब कि मुझे या तो दिल्ली ले चलो या कहीं कभी गुरुजी का यहाँ सवाब हुआ आने का तो मुझे दर्शन जरूर करवाइएगा। जैसे महाराज जी ने मेरी सुन ली, संडे को उसी हफ्ते के वीकेंड में गुरुजी का वहाँ आना हुआ। जगरांव में आए तो ढंड साहब का फ़ोन आया कि सूद साहब आप जल्दी पहुँचो, गुरुजी जगरांव आए हुए हैं। मैं अपने परिवार के साथ जगरांव पहुंचा। वहाँ किसी के मकान के छत के ऊपर गुरुजी का पंडाल लगा हुआ था, तो वहाँ पे महापूजा होने के बाद एक भगत गुजराती में कुछ पढ़ रहे थे, गुरुजी उसका अनुवाद करके सारे लोगों को सुना रहे थे। पंडाल खचाखच भरा हुआ था। मैं जैसे कैसे भी बिल्कुल गुरुजी के चरणों में मुझे स्थान मिला, मैं वहाँ बैठा तो गुरुजी की नज़र मेरे ऊपर पड़ी, तो उन्होंने बीच में पूछ लिया कि आप कौन। इससे पहले कि मैं उत्तर दूँ, ढंड साहब ने पीछे से ही कहा कि ये सूद साहब। गुरुजी ने कहा बैंक वाले, क्योंकि ढंड साहब ने मेरे बारे में गुरुजी को पहले ही बता रखा था। गुरुजी की चेहरे की आभा नूर देख के मन एक तरफ प्रफुल्लित हो रहा था, दूसरी तरफ उनसे नजरें भी नहीं मिल रही थी। जैसे कैसे भी वापसी हुई, रास्ते में एक असर, एक प्रभाव मौके तक रहा कि गुरुजी को मिलके मन बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे समय गुजरता गया। मुल्लापुर से मेरी प्रमोशन फर्दर बद्दी के लिए हो गई एज मैनेजर। तो वहाँ हमारा सर्कल ऑफिस शिमला में है, तो मैंने वहाँ पहुँच के जब रिपोर्टिंग की फॉर फर्दर ऑर्डर्स के लिए, तो वहाँ उन्होंने बताया कि आपको आपकी चॉइस का स्टेशन मिल सकता है, ये 3-4 स्टेशन है, बताइए आपको कौन सा चाहिए। क्योंकि मैं वहाँ के लिए नया था, मुझे पता नहीं था कि इनमें से कौन सा स्टेशन सूटेबल है। मैं फिर डबल माइंडेड हो गया। वहीं से शाम के 6 बजे के करीब मैंने फिर गुरुजी को फ़ोन किया कि गुरुजी मैं तो दुविधा में हूँ, तो मेरी दुविधा का निवारण कीजिए प्लीज़। जो भी था उनको बताया मैंने। गुरुजी ने कहा कि अभी इसी समय जहाँ पे भी हो 20 मिनट की धुन करो, मैं भी करूँगा, और जैसे ही एंड में जो स्टेशन आपके मन में आए
जिसके बारे ख्याल आए उसी के बारे आप बता दोगे। वैसा ही किया। तो मेरे मन में बद्दी का ख्याल आया, तो मैंने बद्दी बोल दिया। नेक्स्ट डे मैं वापस बद्दी के लिए रवाना हो गया। रास्ते में अभी 1 घंटा ही हुआ था, गुरुजी का फिर फ़ोन आ गया। क्योंकि अभी गुरुजी को सिर्फ मैं 2 बार ही मिला था, जगरांव और दिल्ली मंदिर में, और इतना अपनापन। गुरुजी ने कहा कि सूद साहब कहाँ हो? मैं कहा जी मैं अभी रास्ते में हूँ, बद्दी के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपका रहने का इंतजाम कर दिया गया है। इससे पहले मैं कुछ कहता जय स्वामीनारायण कह के फ़ोन कट गया। थोड़ी देर बाद एक फ़ोन और आया परमीत भाई जी का, कहते जय स्वामीनारायण सूद साहब, आपका रहने के लिए इंतजाम हो चुका है और जैसे उतरोगे वहाँ फलां आदमी का नाम का आपको बंदा मिलेगा। 10 दिन गुजरने के बाद मुझे पता चला कि ये तो एक गेस्ट हाउस है, कंपनी का परमीत जी का गेस्ट हाउस है। मैंने परमीत जी को फ़ोन किया कि सर वेरी पर्पस जो गेस्ट हाउस का है वो डिफीट हो रहा है, कृपया मेरा इंतजाम कहीं और किया जाए, मैं यहाँ नहीं रुकूँगा। परमीत जी ने, और साथ ही मैंने एक चीज़ और कही कि आप मुझे जहाँ भी स्टे का मेरा इंतजाम करवाओगे तो वो मेरा रेंट का भी सेटलमेंट करवा देना। तो परमीत जी ने सिर्फ एक ही बात कही कि सूद साहब ये सब गुरु जी का है और आप मेरे गुरु भाई हो, गुरु जी का फरमान है, तो आपका कंफर्ट देखना मेरा फ़र्ज है। ये बात सुन के मैं कुछ भाव विभोर हो गया कि कमाल है। यहाँ से गुरु जी की महिमा का पता चलता है कि ऐसे भक्त भी पड़े हैं। मतलब कहने का ये है कि गुरु जी का इतना आशीर्वाद कि परमीत भाई ने मुझे एक बात और बताई थी। कहते सूद साहब आप रेंट की बात कर रहे हो, मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई, कैसे मैं गुरुजी के संपर्क में आया, कैसे मैं तो छोटा सा ऑपरेटर था, 4000 मेरी तनख्वाह थी, वगैरह वगैरह बहुत कुछ बताया उन्होंने। बड़ा मन खुश हुआ। कभी कभी अपने भी रश्क होने लगता कि गुरुजी मिले हैं तो ये कोई अपना भी सौभाग्य ही है जो गुरुजी मिले, ऐसे गुरुजी मिले हैं। जून 2012 में मेरी अगली प्रमोशन है सीनियर मैनेजर दिल्ली में हुई। चलने से पहले मैंने गुरुजी को ये इन्फॉर्मेशन दी तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे फिर कहा कि सीधा मेरे पास आओ। मैं मंदिर में आ गया। गुरुजी ने कहा कि जब तक आपकी आगे व्यवस्था नहीं हो जाती रहने की, आप मंदिर में ही रहोगे। मुझे वो पल भी नहीं भूलने, कैसे स्वामी लोगों से यहाँ पे मुलाकात हुई, दीदी से, बहनों से, और गुरुजी ने कैसे मेरे रहने का इंतजाम किया, कैसे मेरा डेली गाड़ी से ऑफिस जाना, ऑफिस से फिर वापस गाड़ी भेजते थे और साथ में टिफ़िन भर के भेजना। तो मुझे खुशी के साथ साथ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि देखने को लगता है संत लोगों की लाइफ नज़दीक से देखें तो इतनी आसान नहीं होती। सुबह कैसे उठना, मर्यादा का पालन करना और डिसिप्लिन में रहना, और ये मेरे लिए एक दुनियावी बंदा होने की नाते ये मेरे लिए भी एक चुनौती थी। मैं 1 महीना 5 दिन इसी तरह गुरुजी के पास रहा। उनके सानिध्य में मुझे बहुत कुछ देखने को, सुनने को मिला जो मेरे आज तक काम आ रहा है। गुरुजी को मिलने के बाद आप लोग भी ये मानते होंगे कि हर इंसान की जो गुरुजी के निकट आया है, हर इंसान की कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से चौतरफा तरक्की हुई है। भले ही वो बड़ी स्लो हो, आराम से हो,
लेकिन तरक्की होती है, खुशहाली होती है। एक प्रसंग सुनाता हूँ छोटा सा। वहाँ एक दिन डिप्टी सर्कल हेड, क्योंकि मेरा उनके साथ कोई डायरेक्ट संबंध नहीं था, डिपार्टमेंट वाइज मैं उनकी सबॉर्डिनेशन में काम नहीं करता था, तो उन्होंने मुझे एक बार कहा कि मेरे चैम्बर में आओ। तो मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने ये कहा कि सूद साहब, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, 10 दिन बाद मेरी रिटायरमेंट है और पिछले जो उनके रिकॉर्ड थे, जहाँ जहाँ ब्रांचों में काम किया था, कुछ 2-3 बड़े लोन खराब हो गए थे। कहते मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से अच्छे ढंग से रिटायर होऊंगा। तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया, जैसे किसी ने बुलवाया, मैं कहा ऐसी के तैसी, आपको कुछ नहीं होने वाला, बस आप एक काम कीजिए, आप अपने परिवार के जितने भी मेंबर हैं, अपनी वाइफ होगी, आपकी बेटा, नूंह, जो भी है, सभी बैठ के सुबह 6:40 से 7 बजे तक धुन कीजिए। और धुन में आपने जिस भगवान को मानते हो मानो, लेकिन स्वामी नारायण का जाप करना है। 7 दिन भी कर लोगे, मुझे ये इस चीज़ की पूरी तसल्ली है कि डेफिनेटली आपके ऊपर किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी, आप बिल्कुल फार्ग हो जाओगे। तीसरे दिन उन्होंने मुझे फिर बुलाया, कहते यार एक बात तो है कि जैसे ही हम स्वामीनारायण का जाप शुरू किया है, जिस दिन से कुछ तसल्ली तो मिली है। मुझे रात को नींद नहीं आती थी, मैं पिल्स खा के सोता था, लेकिन कल मैं बिना पिल्स के 3-4 घंटे सोया। 6 दिन निकल गए। 6ठे दिन उन्होंने फिर बुलाया, कहने लगे, कहते ऐसा है कि अब चिंता तो नहीं रही, जो होगा देखा जाएगा। मन को तसल्ली बहुत मिली है। मेरे मन में बड़ी इस चीज़ की खुशी होनी कि चलो किसी भी तरीके से महाराज जी ने मुझे चुना इनका काम बनाने के लिए। तो वो भी दिन आ गया जब उनकी रिटायरमेंट थी। रात के 9 बजे, उससे पहले सारा दिन चिट्ठियों का आदान प्रदान होता रहा। यहाँ से लेटर, वहाँ से एचओ से लेटर आना, यहाँ से जवाब जाना, खूब लेटर इधर उधर आपस में एक्सचेंज हुई। रात को 9 बजे के करीब वो भागे, मेरे पास आए। आते उन्होंने जफ्फी डाल दी, कहते मैं फार्ग हो गया। उसके अंदर क्लियर ये शब्दों में लिखा हुआ था कि आपके जितने भी चार्जेस हैं सभी नॉन एक्शनेबल बना दिए गए और ड्रॉप कर दिए गए, आपको बरी किया जाता है। इस बात को 2-3 महीने गुजर गए। उसके बाद वो दोबारा ऑफिस में आए, आगे कहने लगे, सूद साहब मैं आपको रोज़ याद करता हूँ, क्योंकि मैं स्वामीनारायण का जाप उस दिन से नियमित तौर पे करता आ रहा हूँ। उनके पास समय नहीं था, नहीं तो मैं मंदिर भी ले आता। मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ की, और साथ में शर्मिंदगी भी हुई कि इन्होंने तो अपना एक नियम बना लिया, लेकिन मैं उस समय खुद रेगुलर नहीं था। जब याद आ जाना, जाग खुल जानी, कर लेना, नहीं तो नहीं। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आपकी आस्था, आपकी निष्ठा, यदि आपकी लगन सब सच्ची है, तो महाराज जी, काका जी, गुरु जी आपके अंग संग हैं। मैं इस बात को लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि पहले मैंने आपका बहुत समय ले लिया। अब मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ कि आप लोगों को सभी को ये तो विदित होगा कि मैं पिछले दिनों कोविड का शिकार हो गया था। 5 सितंबर को मैंने हॉस्पिटल में फोर्टिस में एडमिशन ली। 23 सितंबर तक मैं हॉस्पिटल में रहा, जिसमें 11 दिन मैं आईसीयू में रहा और मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी।
ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि कोरोना लंग्स को अफेक्ट कर गया था। और इन 18 दिनों में मेरा 13 किलो वेट भी कम हो गया था। पहले 5 दिन तो मुझे कोई ज़्यादा सुध बुध नहीं थी, शरीरी तौर पे मैं एक तरह का बिल्कुल हेल्पलेस हो गया था। NIY वो एक प्री वेंटिलेटर का पार्ट ही होता है, उससे बड़ी बड़ी पाइपें मुंह पे लगा देते हैं और ऑक्सीजन से प्रेशर मारते रहते हैं। वो जितनी हालत ख़राब होगी उसका ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ता जाता है। 40% से शुरू किया था, 60% तक ले गए। इसका मतलब मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो मैंने यहाँ तक भी सुन लिया था, डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे कि यदि ये नहीं इम्प्रूवमेंट होगी तो इनको कल हम वेंटिलेटर पे डाल देंगे। ये शायद सैटरडे की बात है। मैं उस समय मैंने ये सोच लिया था कि वेंटिलेटर पे डालते तो डाल दे, मेरे से तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। अंदर आपस में ही कुछ मेरे उधेड़-बुन चल रही थी, लेकिन एक नर्स ने बताया, देखो आपके बिल्कुल साइड वाले जो बेड पे पेशेंट लेटे हुए हैं उसे 9 दिन हो गए हैं, जिसमें 5 दिन वो प्राउन पोजीशन में लेटे हुए हैं। हमने एनास्थीसिया दे देना है, सारी बॉडी सुन्न हो जाती है और आप देखो होता क्या सारा दिन। ये भी नहीं पता 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते लगे, ये भी नहीं पता। और उसके बाद इसके मसल डाउन ख़त्म हो जाते हैं बॉडी के, कुछ नहीं रहता अंदर। तो मुझे कई दफ़ा तो ये लगना कि ये लोग डरा रहे हैं, लेकिन हालत मेरी ख़राब थी, ये मुझे पता था। तो एक बार क्या हुआ, एक ख्याल आया मन में, गुरुजी की बात याद आई। तो मेरे पास फ़ोन था, मैं फ़ोन करने की भी पोजीशन में नहीं था। जैसे कैसे मैंने अंदर से गुरुजी को फ़ोन लगाई। तो मेरे से बोला नहीं जा रहा था। गुरुजी ने अभिषेक से बात की और मैंने बात सुन ली थी। उन्होंने गुरुजी ने कहा कि आप सूद साहब को बोलो कि काका जी को याद करते हुए ऊपर मूर्तियों का स्मरण करें और धुन करें। और गुरुजी की एक बात और याद आई मेरे को, किसी और मौके पे कही थी कि जब भी कभी आपको तकलीफ़ हो तो आप काका जी को अजमा लेना। मेरे दिमाग में सिर्फ 2 बातें आई कि हे प्रभु, यदि अंत है तो तेरी मर्जी ले जा। लेकिन जब गुरुजी की बात याद आई तो मैंने धुन शुरू कर दी। उस समय ऑक्सीजन का लेवल बहुत हाई जा रहा था और मैं देख भी रहा था, मॉनिटर को अपनी तरफ किया हुआ था जो ऊपर सिर पे लगा होता है। तो मैं देख रहा था मेरे ऑक्सीजन लेवल 90 से ऊपर नहीं जा रहा था। मैंने धुन की और उस समय मुझे नहीं पता कि मुझे कोई तकलीफ़ है या नहीं है। मैं करता गया और धीरे धीरे 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, मुझे नहीं पता। उसके बाद जैसे ही मेरे मॉनिटर पर नज़र गई तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वो ऑक्सीमीटर 100 पे पहुंच चुका था। जब से मैं यहाँ पे आया हुआ था ICU में, तब से मेरा ऑक्सीमीटर 90 to 93 से ऊपर नहीं गया था। मुझे खुशी तो हुई, उस समय मैं थक गया, थोड़ी देर के लिए रुक गया। 10-12 मिनट की ब्रेक के बाद जैसे ही मैंने देखा तो वो ऑक्सीमीटर द्वारा फिर सर के 95 पे आ गया था, फिर भी ज़्यादा था। मैंने फिर धुन शुरू कर दी। धुन करने के बाद 10 मिनट बाद फिर मैंने जब देखा तो मेरा ऑक्सीमीटर 100 पे था। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे काका जी, गुरु जी अब मेरे पास आ चुके हैं। ये मेरी फीलिंग्स नहीं थी, ये प्रत्यक्ष रूप पे ये प्रतीति कराई गई थी। इस चीज़ को मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। और एक यही नज़रिया कह लो उस समय बन गया मेरा कि मुझे जो मुझे बाहर लेके आया ICU से। उसके बाद डॉक्टर्स ने मुझे सारी चीज़ समझाई
कि आप प्रोन पोजीशन में लेटोगे तो आपकी ऑक्सीजन यहाँ से वो जो कार्बन जमी होती है वो प्रेशर से क्लियर होगी। अदरवाइज मास्क वाली जो ऑक्सीजन लगाते हो उससे कार्बन उल्टा जमती है। जबकि वो पाइपें जो पाइप्स लगी हुई थी उससे सीधा लेटना ही मुश्किल था, उल्टा तो कल्पना से बाहर। बस अब मुझे ये आ गया कि अब महाराज जी मेरे साथ हैं, गुरु जी, दीदी और काका जी साथ हैं। तो मैं प्रोन पोजीशन में लेट गया। रात का 1 बजा था। सुबह 4:15 बजे मेरी आँख खुली तो नर्स ने बताया जो ड्यूटी पे थी कि आपका ड्यूरिंग दैट पीरियड पूरा 100 ऑक्सीजन रही। बहुत अच्छा किया, और डे टाइम भी एक बारी कर लेना और शाम तक आप बाहर चले जाओगे। मन में एक ज़िंदगी का संचार आ गया। एक चीज़ बताता हूँ कि वो तो घर आके मुझे पता चली। बच्चों को डॉक्टर ने ये बताया था कि इनका 50-50 है, इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ ये सब काका जी का, गुरु जी का, दीदी का प्रताप है। उस समय मेरा रोम रोम पुकार रहा था और मेरी पुकार सुनी गई। मैं 7 दिन वहाँ रहा। तो बस ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। ये मैं सबसे पहले स्वामी संकल्प स्वामी जी का धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने डेली डिस्चार्ज होने के बाद भी मेरे से संपर्क बनाया। डेली इनका फ़ोन आना, इन्होंने अच्छी अच्छी बातें करनी, और मैं धुन के साथ भी मिल गया। डेली सुबह मॉर्निंग 9 वाली धुन में मेरी कोशिश होती है कि मैं उसमें शिरकत करूं। जयप्रकाश मल्होत्रा जी का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, जिनका फ़ोन कई बार आया। प्रभाकर जी का, OP अग्रवाल जी का, कौशिक जी का, अपना JP गुप्ता जी का, जौहर सिंह जी का, मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिनकी ब्लेसिंग से। और अबव ऑल दीदी का, सभी दीदी बहनों का, क्योंकि पारुल ने मुझे बताया सभी बहनें मेरे लिए बहुत ज़्यादा चिंतित थी, और उन्होंने भी धुन की, गुरुजी ने धुन की। मैं सबका तहे दिल से, दिव्य आत्माओं का तहे दिल से झुक के प्रणाम करता हूँ कि मुझे नया जीवन मिला। और गुरुजी, बस आपसे यही प्रार्थना है कि बाकी ज़िंदगी आशीर्वाद बनाए रखें, और ये शरीर अब आपकी अमानत है। इन्हीं शब्दों से मैं अपने आप को विराम देता हूँ। जय स्वामी नारायण। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी वातु। सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक ओर रखकर एकाग्र चित्त से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूं मानना कि स्वामी बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। यूं सुननी और उसे अंतर में टटोलते रहना, और जो कहा है उसे समझकर वैसा वर्तना। स्वामिनी वातु प्रकरण 10 વાત 86 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, ધૂળમાં લઘુ નાખી લાડવા કરે ને જેવો આનંદ માને તેવો એકાંતિકની દ્રષ્ટિએ આ લોકનો આનંદ છે. તાવ આવે ત્યારે દેહ બળે, પણ આજ્ઞા લોપાય ત્યારે તો દેહ ને જીવ બે બળે. આ વાતું તો ભગવદીની છે.
વાત 87. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે સત્સંગમાં આવીને તરત ભાગવું નહીં. વિવાહમાં જવાય, કાયટામાં જવાય ને વ્યવહારના કામમાં 2-3 માસ ભાંગી જાય, પણ અહીં ન રહેવાય. વચનામૃત પણ સમાગમે સમજાય. એમ અપમાન થાય તો પણ મોક્ષના ખપવાળા સંત સમાગમનો ત્યાગ કરે જ નહીં. જેમ ધોબી લુગડાને બાફીને તેમાંથી ડાઘ કાઢે છે, તેમ સત્પુરુષ વાતે કરીને પૂર્વના મલિન સંસ્કાર ટાળે છે. તે પૂર્વના મલિન સંસ્કાર જેને કાઢતા આવડે તેનાથી જ જાય. વાત 89. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે એક હરિજન 4 કેરી લઈ આવ્યો ને અમને કહે આ જમો. પછી તેમાંથી 2 ગોળીને ગોટલી ચોખ્ખી થઈ ત્યાં સુધી જમ્યા. તે હરિજન કહે આ ગોટલી વાવીશ એટલે આંબો પ્રસાદીનો થશે. ત્યારે અમે કહ્યું તેનું તો કારણ દેહ બળી ગયું, પણ સમજ્યો નહીં. તેથી ગોટલીયું લઈ ગયો ને વાવ્યું, પણ એકે ઉગી નહીં. તેમ આ સાધુને સંબંધે તો વગર સાધને કારણ દેહ બળી જાય છે, પણ કોઈ સંબંધ કરતું નથી. ને ભેળા થયા છે તો પણ એવા સંસ્કાર લગાડ્યા નથી ને તેથી ઘરે જવાશે. માટે હવે એવા સંસ્કાર લગાડવા જે ભગવાનના સામું વળાય. આ જોગમાં રહેવાય છે તે તો કેટલાક જન્મના પુણ્ય ભેળા થયા હશે ત્યારે આ જોગ મળ્યો છે. પછી મધ્યનું 35નું વચનામૃત વંચાવીને વાત કરી છે અનંત જન્મના સંસ્કારવાળો કોઈ વિરલો હોય તેને જ આ સાધુના દર્શન થાય છે. પણ જેટલું બીજું સ્ફુરે છે તે મોરે ભૂંડા પાસ બેસાડ્યા છે તે સ્ફુરે છે. તેથી આ સ્વરૂપનો જેમ છે તે મહિમા સમજાતો નથી. વાત 90. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે સાધુ હોય તે સાધુ કરે ને જેના હૈયામાંથી જગત નીકળી ગયું હોય તે જીવના હૈયામાંથી જગત કાઢે. વાત 102. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે કામ તો મોટાની દ્રષ્ટિએ બળે છે, મોટાની દ્રષ્ટિ વિના પૂર્વના સંસ્કાર ટળવા બહુ કઠિન. વાત 107. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે આનું ખમાય ને આનું ન ખમાય એમ સાધુને હોય નહીં. તેને તો સ્વભાવ જ એવો
જે સૌનું ખંભું. વાત 110મી. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામી વાત કરી છે. ગઢડાવાળા કહે છે અમરેલી ગઢડા હેઠે, ને જુનાગઢ વાળા કહે જે અમરેલી જુનાગઢ હેઠે. એક કજિયો ચાલ્યો. ત્યારે ગોપાળાનંદ સ્વામી કહે અમરેલી આપી દ્યો. ત્યારે અમે કહ્યું જે અમરેલી નહીં આપીએ. અમરેલી જુનાગઢ હેઠે છે. ગઢડાવાળાને અમરેલીની જરૂર હોય તો ગઢડાવાળા જુનાગઢ આવે ને અમે ગઢડે જઈએ. અમારે અમરેલી જોતો નથી. એટલે ગઢડાવાળા કહે અમારે પણ અમરેલી જોતો નથી. એમ કળા કરી કજિયો મટાડ્યો. વાત 111મી. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામી વાત કરી છે. ભગવાન તો જાણે છે જ, પણ મોટા એ જાણે. વાત 112મી. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે. માટે આપણે પણ ભગવાનના ભક્તનો પક્ષ માથા સાટે રાખવો. વાત 113મી. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે. જેતપર ને ભાદરનો દરેડો પડે છે, તેના શબ્દ જેમ અખંડ થયા કરે છે, તેમ હૃદયમાં અખંડ ભજન થાય છે કે નહીં તે તપાસવું. ને તે વિના ભગવા કરે છે તે ભાંડના પડિયાની પેઠે બે બગાડે છે. માટે ઘટે એટલો વ્યવહાર કરીને ભગવાનમાં મન રાખવું. ધર્મ, જ્ઞાન ને વૈરાગ્ય હોય તો પણ જો ભગવાનમાં કે એકાંતિકમાં ન જોડાણો હોય તો તેને જેમ એક થાંભલેથી બીજા થાંભલે ભટક્યા કરે છે તેવા કરોળિયા જેવો જાણવો. માટે ભગવાન તથા એકાંતિકને આગળ રાખીને કામ કરજો. તે વિના તો બ્રહ્મ જ્ઞાન છે તે પણ અભદ્ર છે.